बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। Zen wants to measure the height of a tree। यानी हमारे पास एक दरख्त है। क्या है? एक दरख्त है और जैन इसकी हाइट फाइंड करना चाहता है। He walks exactly 50 मीटर from the base of the tree। यानी ये जो जमीन है उसने दरख्त से लेकर यानी यहाँ तक हम कर लेते हैं, वो 50 मीटर गया है। कितना? 50 मीटर। यहाँ पर जैन खड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है? जैन। फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, दरख्त से नीचे, बेस नीचे मुझे कहते हैं। एंड लुक्स अप दैट द एंगल फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द ट्री। वो कह रहे हैं कि जैन यहाँ से दरख्त के टॉप पर देख रहा है और वहां पर एंगल कौन सा बढ़ रहा है? 33 डिग्री। यहाँ पर यानी यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है 33 डिग्री। हाउ टॉल इज द ट्री? वो कह रहे हैं बताएं दरख्त की हाइट क्या होगी। हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, यानी हमने हाइट फाइंड करनी है। बेस हमें दी हुई है, एंगल भी दिया हुआ है। अब हमारे पास ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें बेस, परपेंडिकुलर और एंगल तीनों हो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास टेन थीटा का होगा। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। टेन थीटा हमारे पास क्या है? 33 डिग्री। क्या है? 33 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने क्या, हाइट है हमारे पास, यानी हमने हाइट फाइंड करनी है। बेस हमारे पास क्या है? 50 मीटर। अब हम 1033 डिग्री निकाल लेते हैं। 1033 डिग्री तो ये हमारे पास आएगा 0.6494 इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय 50 मीटर। हमने हाइट फाइंड करनी है, यहाँ पे 1 लगा देंगे। 50 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और 50 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है? हाइट। अब हम 50 को 0.6494 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 32.47 मीटर। यानी ये जो हमारे पास हाइट है 32.47 मीटर है। यानी जैन जहां जिस दरख्त की हाइट मालूम करना चाहता है वो 32.47 मीटर है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम 100 मीटर ऑब्जर्वेशन टावर ऑन अ बीच अ मैन साइट्स अ वेल डिफिकल्टी। यानी यहाँ पर एक टावर है और यहाँ पर इसके ऊपर एक आदमी है और उसने यहाँ से देखा है कि समंदर में एक मछली है, जो व्हेल मछली है वो मुसीबत में है। यानी यहाँ पर मछली है। फ्रॉम 100 मीटर यानी वो 100 है, यानी सॉरी वो जो टावर है उसकी हाइट क्या है? 100 मीटर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ व्हेल इज 7 डिग्री। डिप्रेशन उन्होंने क्या कहा है? डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे तक यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 7 डिग्री है। डिप्रेशन जो ऊपर एंगल होगा वही नीचे होगा, यानी यहाँ पे अगर 7 डिग्री है तो यहाँ पर भी 7 डिग्री ही आ जाएगा। हाउ फार इज द व्हेल फ्रॉम द शोर लाइन? वो कह रहे हैं कि बताएं इस व्हेल से टावर तक का डिस्टेंस क्या है। यानी हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। हम इसका नाम देते हैं ए बी और सी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस हमने फाइंड करनी है, एंगल दिया हुआ है, तो ये हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब टेन थीटा हमारे पास क्या है? 7 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? 100। बेस हमने यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। अब 7 डिग्री हम निकाल लेते हैं।
10 7, ये हमारे पास आएगा 0.1227 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय डी। डी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, हम डी को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा 0.1227 डी इज इक्वल टू 100। हमें डी अलग चाहिए, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.1227 0.1227, हमने डी को दोनों साइड में, स्टूडेंट्स डी के साथ जो वैल्यू है 0.1227 हमने इसको दोनों साइड में डिवाइड कर दिया है। अब डी के साथ जो वैल्यू है 0.1227, ये 0.1227 के साथ कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास बचेगा डी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.1227, तो ये हमारे पास आएगा 814.9 मीटर। यानी ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 814.9 मीटर है। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। A robot is sitting on the ground midway between two trees। यानी ये ग्राउंड है, मैं बना देता हूँ, ये एक ग्राउंड है और एक यहाँ पर दरख्त है और सॉरी मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, एक यहाँ पर दरख्त है और एक यहाँ पर दरख्त है। अब लिखा हुआ है ऑन द ग्राउंड मिडवे, यानी अरूबा इसके सेंटर में बैठी है। अगर हम यहाँ पे सेंटर रख लें, यानी यहाँ पे कौन बैठी है, अरूबा, यहाँ पे अरूबा बैठी है। ट्रीज 100 अपार्ट, यानी ये दोनों जो दरख्त हैं ये 100 मीटर के हैं, 100 मीटर क्या है, 100 मीटर के हैं। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द ट्रीज आर 13 डिग्री, यानी अगर यहाँ से हमारे पास कोई एक दरख्त है और उसका जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर क्या है, 13 डिग्री, ओके, एंड 18 डिग्री। और जो दूसरा दरख्त है क्या है, जो दूसरा दरख्त है इसका एंगल क्या बन रहा है, 18 डिग्री। हाउ मच टॉलर इज वन ट्री देन द अदर, वो कहने बताएं कि कौन सा दरख्त छोटा है। यानी अगर हम यहाँ पे ये दरख्त छोटा है और ये बड़ा है, हम खुद तो लैप नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं है, इसलिए वो कह रहे बताएं कौन सा दरख्त है जो छोटा है और जो बड़ा है। उन्होंने ये भी कहा इनका डिफरेंस भी बताएं, यानी कि बताएं वो अगर हम ये दरख्त हमारे पास बड़ा है और ये छोटा है और ये बड़ा है तो बताएं ये कितने इंच बड़ा है, इंच रख दें मीटर रख लें, तो हमने ये भी फाइंड करना है। मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। ये सोल्यूशन करने से पहले जो हमें वैल्यू दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखे 100 अपार्ट, यानी ये दोनों जो दरख्त है ये बंटे हुए हैं, यानी अगर ये 50 है और ये 50 है, 50 100, इसलिए हमने इसे इसलिए 50 किया क्योंकि अरूबा इनके मिड में बैठी हुई है और इनकी पूरी जो बेस है वो 100 मीटर है। तो हम 100 को 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 50 आ जाएगा। अब हम इनका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसको ओ दे देते हैं। क्या देते हैं, ओ। उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच टॉलर इज वन ट्री, वो कह रहे पहले इनकी हाइट बताएं। हाइट हमने इनकी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हाइट। हम इसे h1 बता लेट कर देते हैं, h1 और इसे h2, क्या हम इन्हें h1 एक को एक h2 लेट कर देते हैं। अब हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, एंगल ट्राइंगल CDO। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल CDO, यानी हम ये वाले ट्राइंगल लेंगे। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज।
सॉरी, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ नहीं, हमने क्या करना है, फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास एंगल क्या दिया हुआ है, 13 डिग्री। क्या है, 13 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने यानी हाइट फाइंड करनी है, बेस हमारे पास क्या है, 50। अब हम tan 13 डिग्री निकाल लेते हैं। tan 13 ये हमारे पास आएगा 0.2308। 0.2308 इक्वल्स टू हाइट डिवाइडेड बाय 50। ये h1 है, क्या है, h1। अब 50 यहाँ पे डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा। h1 इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई 0.2308। अब 50 मल्टीप्लाई 0.2308 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जीरो दोनों को, ये हमारे पास आएगा 11.54। h1 इज इक्वल टू 11.54 मीटर। यानी ये जो हमारे पास हाइट है ये क्या है, 11.54 मीटर। अब हमने हाइट 1 फाइंड कर ली, यानी पहले दरख्त की हमने हाइट मालूम कर ली है। अब हम दूसरे दरख्त की मालूम कर लेते हैं। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है, ए बी ओ या ए ओ बी लिख लेते हैं। ए ओ बी कौन से ट्राइंगल है, ए ओ बी। अब इसमें भी tan थीटा ही लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan थीटा हमारे पास क्या है, इसका एंगल 18 डिग्री दिया हुआ है, 18 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है यानी h2। बेस हमारे पास आपको पता है 50 है। अब हम tan 18 डिग्री निकाल लेते हैं। tan 18 हमारा पास आएगा 0.3249। 0.3249 इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय 50। अब 50 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। h2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 0.3249। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 50 तो ये हमारे पास आएगा 16.24। क्या आएगा, h2 इज इक्वल टू 16.24 मीटर। यानी ये जो हमारे पास h2 है, यानी दूसरे दरख्त की जो हाइट है 16.24 मीटर है। अब उन्होंने कहा था कि बताएं कौन सा दरख्त बड़ा है और कौन सा दरख्त छोटा है, और बताएं कौन सा दरख्त कितने इंच स्टूडेंट इंच नहीं, मीटर कितना बड़ा है। अब पहले दरख्त की क्या हाइट है, 11.54। दूसरे क्या है, 16.24। यानी 16 11.54 से बड़ा है, इसलिए 16.24। यानी ये दूसरा जो दरख्त है, यानी ये जो दरख्त है ये इस दरख्त से बड़ा है। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। हम लिखते हैं डिफरेंस इज इक्वल टू h2। हमारे पास कौन सा दरख्त बड़ा है, h2 माइनस h1। h2 हमारे पास क्या है, 16.24। 16.24 माइनस h1 क्या है, हमने 11.54 निकाला था, 11.54। अब हम माइनस कर लेते हैं। 16.24 माइनस 11.54 तो हमारे पास आएगा 4.70। क्या आएगा, 4.70 या 4.7 हम लिख लेते हैं, 4.7 मीटर। यानी ये जो हमारा दरख्त है ये इससे कितना बड़ा है, 4.7 मीटर। जो हमने यहाँ पे निकाला है इसका डिफरेंस है, ये दरख्त इस दरख्त से 4.7 मीटर बड़ा है। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चाहते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। दिस डायग्राम शोज अ फैल्कन एफ।
नहीं, हमारे पास ऑन अ ट्री यानी हमारे पास एक दरख्त है, उसके ऊपर एक परिंदा फेल्कॉन जिसका नाम है फेल्कॉन, वो वहां पर एक परिंदा बैठा हुआ है। विद एन स्क्विरल एस एंड अ चिपमंक सी ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में हमारे पास यहाँ पर एक परिंदा बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है स्क्विरल, जिसे हम एस उन्होंने कहा एस है ये। और दूसरा परिंदा क्या है चिपमंक, यानी यहाँ पर एक परिंदा उसके आगे थोड़ा सा बैठा हुआ है, उसका नाम है सी। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में बैठे हुए हैं। फ्रॉम द फेल्कॉन द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द एनिमल्स, यानी फेल्कॉन से लेकर जो हमारे पास स्क्विरल एनिमल है उसका जो एंगल बन रहा है वो क्या है 36 डिग्री, क्या है 36 डिग्री एंड 47 डिग्री। और फेल्कॉन से लेकर सी तक जो एंगल बन रहा है वो क्या है 47 डिग्री। हाउ फार अपार्ट आर द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, वो कह रहे हैं बताएं ये एनिमल्स जो बैठे हुए हैं वो इस दरख्त जिसके ऊपर फेल्कॉन बैठा हुआ है उससे कितनी दूर है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन गए हैं, क्या बने दो ट्रायंगल। अब हमारे पास एंगल दिया हुआ है, स्टूडेंट्स हमारे पास इस दरख्त की जो हाइट है वो 15 मीटर है, यानी ये दरख्त दोनों जो है इसकी हाइट क्या है 15 मीटर है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी हमने क्या फाइंड करना है। अब दरख्त से लेकर जो हमारे पास स्क्विरल जो जानवर स्क्विरल है या परिंदा है एनिमल है ये, इसका डिस्टेंस क्या है, यानी हमने इसकी बेस फाइंड करनी है यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस हमने फाइंड करनी है, एंगल दिया हुआ है। अब हमारे पास टेन थीटा फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दोनों होते हैं। अब टेन थीटा हमारे पास क्या है यानी एंगल क्या है 36 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 15 और बेस यानी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब हम 36 निकाल लेते हैं, ये 0.7265 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय डी। अब 15 यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नीचे आगे डिवाइड में हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 0.7265। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 0.7265 ये हमारे पास आएगा 20.64, यानी d इज इक्वल टू 20.64। हम किसका फाइंड करें स्क्विरल यानी s, हम डिस्टेंस s स्क्विरल का फाइंड करें। हम इसके साथ s लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं s। अब हमने स्क्विरल का फाइंड कर लिया है। अब हम दूसरे ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। कौन से ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हमने ये डी एस यानी डिस्टेंस क्या किसका फाइंड करना स्क्विरल का था। अब हमने दरख्त से लेकर किसका चिपमंक यानी हमने चिपमंक का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इसे हम डी सी लिख देते हैं। अब ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, एंगल 47 है और बेस हमने फाइंड करनी है, तो इसका भी ये फार्मूला लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब tan थीटा हमारे पास क्या है 47 डिग्री, परपेंडिकुलर 15, बेस डी सी हमने फाइंड करना है। अब हम tan 47 डिग्री निकाल लेते हैं, tan 47 तो ये हमारे पास आएगा 1.0723 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय डी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था डी सी आएगा, यहाँ पे डी डिस्टेंस स्क्वायर का था वो डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर वैसे ही होगा
DC is equals to 15 divided by 1.0723। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 1.0723, ये हमारे पास आएगा 46.6। DC is equals to 46.62 मीटर। यानी इसका जो डिस्टेंस है वो हमने क्या निकाला था, 20.64। क्या है, 20.64। इसका डिस्टेंस है 46.62, यह 46.62। अब हमने दोनों फाइंड करने हैं। उन्होंने कहा था हाउ फार अपार्ट द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। वो कह रहे हैं ये बताएं कौन सा एनिमल कितनी दूर बैठ, कौन सा एनिमल ज्यादा दूर बैठा है दरख्त से। तो यहाँ पर एनिमल्स हमारे पास चिपमंक, ये जो एनिमल्स है ये सारों से ज्यादा दूर बैठा है। वो पूछे कि बताएं ये स्क्विरल जो एनिमल है इससे कितना दूर बैठा हुआ है, कितने मीटर दूर बैठा हुआ है। हम इसे भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ, हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंस। हमने डिफरेंस किसका निकालना है, DC और DS। DC हमारे पास बड़ी वैल्यू, हम यहाँ पे लिखेंगे 46.62 माइनस 20.64। अभी हम इसको माइनस कर लेते हैं। 46.62 माइनस 20.64, तो ये हमारे पास आएगा 25.98। यानी हमारे पास जो डिफरेंस है वो 25.98 मीटर है। यानी ये जो हमारे पास ये जानवर जो है चिपमंक, ये स्क्विरल से 25.98 मीटर दूर बैठा हुआ है। और स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 2 गाय वायर्स सपोर्ट अ फ्लैग पोल। यानी हमारे पास एक पोल है और 2 वायर्स हैं, यानी एक ये वायर और एक ये वायर, इसको सपोर्ट कर रही हैं। द फर्स्ट वायर इज 11.2। ये जो पहली वायर है इसकी हाइट पार्टनेस 11.2 है। लॉन्ग एंड हैज एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 39। यानी इसका जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, कहां पर, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 39। क्या है, 39। The second wire has an angle of elevation is 47। यानी ये दूसरी जो वायर है, क्या है, दूसरी वायर, इसका एंगल क्या बन रहा है, 47 डिग्री। How tall is the flagpole? वो कह रहे हैं बताएं कि ये जो फ्लैग पोल है इसकी हाइट कितनी होगी। क्या इसकी हाइट कितनी होगी बताएं, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी हाइट कितनी होगी। हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमने इसकी क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। हम इस पूरी ट्रायंगल के साथ हाइट इसकी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हाइट फाइंड करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। क्या 2 चीजें होनी चाहिए, हमारे पास एक तो एंगल आ गया, ठीक है, हमारे पास हाइट हमने फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज पहली वायर का है, ये सेंटर में जो पहली वायर है ये पहली वायर का है। अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी हाइपोटेन्यूज होती तो हम आसानी से हाइट फाइंड कर लेते। अगर यहाँ पर हमारे पास इसकी बेस होती तो हम भी आसानी से फाइंड कर लेते। इसलिए हम पहले इस ट्रायंगल की, ये भी पूरा का जो ये पूरा ट्रायंगल है EGH, ये पूरा ट्रायंगल पूरे फ्लैग पोल की बेस है। हम पहले इसकी बेस फाइंड कर लेते हैं। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल EGH, इसका फॉर्मूला होगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos, इसका एंगल हमारे पास क्या दिया, द फर्स्ट वायर लॉन्ग is 11.2 long and has an angle of elevation is 39 डिग्री। इसका एंगल हमारे पास क्या है, 39। बेस हमने क्या करनी है, फाइंड। एज हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 11.2।
अब हम cos 39 डिग्री निकाल लेते हैं। cos 39 डिग्री हमारे पास आएगा 0.7771, 0.7771। अब ये हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू 11.2। अब 11.2 यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। b इज इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाई 0.7771। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11.2 मल्टीप्लाई 0.7771, ये हमारे पास आएगा 8.7। क्या आएगा? b इज इक्वल टू 8.7 मीटर। क्या आएगा? 8.7 मीटर। यहाँ पर इसके साथ मीटर में है। क्या है? मीटर में। अब यानी ये जो हमारे पास बेस है ये क्या है? 8.7 मीटर। अब हमने फाइंड असल में क्या कर रहा था? हाउ टॉल इज द फ्लैग पोल। वो कह रहे कि बताएं ये जो फ्लैग पोल है इसकी हाइट कितनी होगी। अब हमारे पास बेस आ गई है, हम हाइट हमने फाइंड करनी है। एंगल भी हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेकंड वायर का। द सेकंड वायर हैज एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 47 डिग्री। यानी इस पूरी ट्रायंगल, ये देख सकते हैं आप, ये वायर, ये दूसरी वायर है। कौन सी है? दूसरी वायर। ये बेस के साथ मिल रही है और ये पूरी एक ट्रायंगल बन रही है। क्या बन रही है? पूरी एक ट्रायंगल बन रही है। हम इसे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल EFH। हमने EFH। अब हमारे पास क्या है? बेस भी दी हुई है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। एंगल हमारे पास 47 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसका फॉर्मूला आपको पता होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। स्टूडेंट्स, tan थीटा हमारे पास क्या है? 47 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने क्या फाइंड करना है? हाइट। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? h, यानी हाइट। बेस क्या है? 8.7। हम tan 47 डिग्री निकाल लेते हैं। tan 47 हमारे पास आएगा 1.0723। 1.0723 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 8.7। अब 8.7 यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, यानी h इज इक्वल टू 8.7 मल्टीप्लाई 1.0723। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 8.7, ये हमारे पास आएगा 9.32। h इज इक्वल टू 9.32 मीटर। यानी ये जो हमारे पास हाइट है ये क्या है? 9.32 मीटर। हमने हाइट फाइंड कर लिया जो हमने फाइंड करनी थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं।